तो तीसरा प्रश्न देखिए, यहां पे दिया है कि एक रेखाखंड AB यहां से लेकर यहां तक AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखा है। ठीक है, यहां पे BC और AD दो बराबर लंब रेखा है। और एक बात याद रखिएगा, जब भी लंब कहा जाएगा तो 90 डिग्री का कोण जो है बनना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अब इतना दे दिया है। अब आपको दर्शाइए कि CD रेखा AB को समद्विभाजित करती है। ये CD जो है AB को बराबर भागों में काट देती है। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें हेडिंग होता है, हल करने का कुछ चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं, तब जाके ये जो है आपको प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो चरण आता है वो दिया है आता है, दिया है। तो इसमें क्या क्या दिया है, ये दिया है BC बराबर है AD के। ठीक है, और क्या कह रहा है कि यहाँ पे AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखा है। तो लंब रेखा है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एंगल A बराबर हो जा रहा है एंगल B के, क्यों, 90 डिग्री का। ठीक है, ये सब दिया है। चलिए अब जो है दिया है सिद्ध करना है। आप देखते हैं दूसरा हेडिंग है सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, यहां पे आपको सिद्ध करना है कि ये जो AB रेखा है ये बराबर भागों में बट जाती है। तो देखिए यहां से OA बराबर OB सिद्ध करना है। तो OA बराबर OB सिद्ध करना है। ठीक है, अब चलिए हम इसको क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो लिखेंगे प्रूफ। तो ध्यान दीजिए, इसमें दो ट्रायंगल हम लेंगे कौन सा, OAD त्रिभुज OAD तथा उसके बाद से OBC त्रिभुज OBC से। तो इससे हम लोग अब देखिए हल करेंगे। तो सबसे पहले यहां देख रहे हैं OAD, लिखेंगे एंगल, ये एंगल का साइन है, लिखेंगे OAD बराबर है, देखिए ये वाला एंगल OAD बराबर है OBC के। तो लिखेंगे OBC, क्यों बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये कमेंट आपको लिखना बहुत ही जरूरी है। फिर उसके बाद से AD बराबर है BC के, AD बराबर है, ये AD है, AD बराबर है BC के। ये क्या क्यों बराबर है, क्योंकि दिया है, लिखेंगे दिया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो कोण बन रहा है इस कोण के बराबर होगा। इसको हम कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण, यानी मतलब सामने का कोण। तो इसको लिखेंगे कोण AOD बराबर कोण BOC के, BOC लिखेंगे एक शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो आप शीर्षाभिमुख कोण लिखेंगे। फिर उसके बाद से आप देख रहे हैं कि दो कोण बराबर हो जा रहा है और एक भुजा, तब यह सर्वांगसम हो जाता है। लिखेंगे अतः त्रिभुज OAD सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम का चिन्ह है। ठीक है, त्रिभुज OBC के। ठीक है, और क्यों, नियम तो बताना होगा आपको। तो हम देख रहे हैं कि इसमें दो कोण बराबर हो जा रहे हैं और एक भुजा बराबर हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ASA से। ठीक है, तो इस तरह से ये अभी आपका जो है प्रूफ हो गया। अब आपको दिखाना यह था कि आप दिखाइए OA बराबर OB के। तो एकदम आप लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे OA बराबर OB, कैसे, CPCT से। CPCT यह कहता है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके सभी भुजाएं क्या होते हैं, समान होते हैं, सभी कोण समान होते हैं। तो इसलिए यह सिद्ध हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न चौथा करते हैं। तो इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पे यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं। कौन, ये यल और यम
दो समांतर रेखा है जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करती है। युग्म मतलब जोड़ा होता है, प्रतिच्छेदित मतलब छेदता है, करती है। तो ये जो यल और यम रेखा है, इनको एक और दो समांतर रेखाएं हैं, उनका नाम है P और Q, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, यानी काट देती हैं। तो आपको दर्शाना क्या है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC या CDA सर्वांगसम है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। यहां पे दिया है लिखेंगे, दिया है। ठीक है, तो दिया है में क्या लिखेंगे कि यल और यम दो समांतर रेखा है जो P और Q रेखा से प्रतिच्छेद होती है। ये लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद से क्या करना है, दूसरा हेडिंग है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है तो यही आप दिखा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ में आप कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे ये ABC लिखेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, उसको हम कहेंगे एकांतर कोण, और अंग्रेजी में अल्टरनेट एंगल। तो इसको हम लिख लेते हैं ACB, लिखेंगे एंगल ACB बराबर है एंगल CAD के। CAD लिखेंगे एकांतर कोण यहां पे। ठीक है, फिर उसके बाद से ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, तो यहां पे लिखेंगे, देखिए BAC एंगल BAC बराबर है, BAC बराबर है ACD के। यहां पर भी एकांतर कोण ही लिखेंगे। ये डबल बिंदु दे दिए हैं, इसका मतलब यहां पर भी आप एकांतर कोण ही लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए AC, तो AC देखिए इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो लिखेंगे AC बराबर AC, लेकिन इसको लिखेंगे कॉमन। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है दोनों में हो, और इसको हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। तो सबसे अच्छा आपको है कॉमन लिखना यहाँ पे। तो इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ दो कोण बराबर हो जा रहे हैं और एक भुजा, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के। ठीक है, कौन सा नियम लगा है, ASA नियम से। ठीक है, तो इस तरह से यह प्रश्न चौथा आपका हल हो चुका है। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो चलिए ये चौथा प्रश्न हल हो चुका। अब हम लोग पांचवें को देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न को देखिए, यहां पे दिया है कि रेखा यल कोण A को समद्विभाजित करती है। तो यहां पे एक कोण बन रहा है और यल जो ये रेखा है इसको समद्विभाजित करती है। समद्विभाजक का मतलब है कि दो बराबर भागों में बांट देना। तो इस तरह से जब A को समद्विभाजित करती है तो ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाता है। ठीक है, और B रेखा यल पर स्थित कोई बिंदु है, B यहाँ पे कोई एक बिंदु है, तो यहाँ पे BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से लंब डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए लंब डालते हैं, जब भी आएगा तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन जाएगा। यहाँ पे बना है, डालते हैं, डाले गए हैं, लंब है। दर्शाइए कि पहला नंबर इसमें है त्रिभुज APB और त्रिभुज AQB, ये सर्वांगसम है। अगर ये सर्वांगसम आप प्रूफ कर देते हैं तो आपको यह भी सिद्ध करना है
कि बीपी बराबर है BQ के। ठीक है, तो इतना आपको करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं पांचवा प्रश्न को। देखिए यहां पे पांचवा प्रश्न, पहले हम देखेंगे दिया है। ठीक है, तो दिया है क्या, यहां पे यल ए को समद्विभाजित करता है। तो इस तरह से यहां पे BAP एंगल जो है BAP बराबर हो जाएगा एंगल BAQ के, BAQ के। ठीक है, उसके बाद से क्या दिया गया है कि बी रेखा एल पर कोई बिंदु है और BP और BQ को एक की भुजाओं पर डाले गए लंब है। तो बस इतना रहने दीजिए। अब इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, तो ये जो है पहला और दूसरा यहां पे लिख लेंगे, पहला और दूसरा लिखेंगे। त्रिभुज ये आप लिख लेंगे, फिर उसके बाद नीचे वाला लिखेंगे BP बराबर BQ। ठीक है, ये हो गया। अब आपको दिखाना क्या है, प्रूफ। तो यहां पे प्रूफ लिखेंगे। तो पहला वाला आप जब प्रूफ करेंगे तो देखिए यहां पे लेंगे क्या, त्रिभुज APB लिखेंगे, त्रिभुज APB तथा त्रिभुज AQB इतना। अब यहां पे देखिए ये कोण BAP दिया है, BAP बराबर है, इसमें देखेंगे इस त्रिभुज में BAP बराबर है किसके, त्रिभुज BAQ के, BAQ के। ठीक है, ये दिया है लिखेंगे। कमेंट तो आवश्यक एकदम हमेशा आपको कमेंट लिखना है, ये दिया है। ठीक है, उसके बाद से यहां पे APB एंगल APB बराबर AQB ये क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। उसके बाद से देखिए ये जो AB है इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे AB बराबर AB, इसको लिखेंगे कामन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। ठीक है, अब उसके बाद से यहां पे देखिए ये लिखेंगे त्रिभुज APB सर्वांगसम है, ये त्रिभुज APB सर्वांगसम किसके, त्रिभुज AQB के। ठीक है, कौन सा नियम लगा है, यहां पे दो कोण बराबर है और एक भुजा, तो यहां पे A नियम से। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा इसमें प्रूफ करना है, आपको बताना है यहां पे कि BP और BQ को। तो हम आपको बताए हैं कि अगर दो भुजा बराबर होती है, दो कोण सर्वांगसम होते हैं, तो उनके सभी भुजाएं भी बराबर होती हैं और सभी कोण भी। तो इस तरह से यहां पे लिखेंगे BP बराबर BQ, कैसे, CP CT से। ठीक है, तो इस तरह से यह आपका पांचवा प्रश्न जो है हल हो चुका है, और मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग छठवें प्रश्न को देखते हैं। यहां पे दिया है कि AC बराबर है AE के, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। यहाँ पे डबल डैश है और डबल डैश यहाँ पर भी, तो ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। और AB AD के बराबर है, यहाँ पर सिंगल डैश है, तो ये आपस में बराबर है। और BAD बराबर है EAC के बराबर है। तो दर्शाइए कि BC बराबर है BD की, यानी BC जो है बराबर है किसके, BD के बराबर हो जाएगा। ये आपको दर्शाना है। तो इसमें भी प्यारे बच्चों देखिए क्या दिया गया है, क्या सिद्ध करना है। उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, सर्वांगसम दिखाएंगे। ठीक है,
तो चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। तो देखिए इसमें दिया है, दिया है, दिया क्या है, AC बराबर है AE के। ठीक है, AC AC बराबर है AE के। उसके बाद से AB बराबर है AD के, ये भी दिया है। उसके बाद एक कोड दे दिया है BAD बराबर है EAC के, EAC के, ये कोड बराबर है। ठीक है, और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि BC बराबर है DE के, ये। ठीक है, तो इतना आपको प्रूफ करना है। अब चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो देखिए, तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, अब हम यहां पे देख रहे हैं कि ये जो दिया है इसको लिखेंगे कोण, यहां पे BAD बराबर कोण EAC। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं इसमें हम दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में कोण DAC जोड़ने पर, तो जब हम जोड़ते हैं तो मिलता है क्या, BAD प्लस DAC बराबर यहाँ पे EAC प्लस DAC इधर भी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे BAD यहाँ तक और DAC, तो पूरा हम लेंगे BAC, तो यहाँ पे मिलेगा कोण BAC बराबर इधर EAC प्लस DAE, तो यहाँ पे आपको कोण मिलेगा तो मिलेगा यहाँ पे EAD। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC यहां तक, और त्रिभुज यहां पे ADE में। ठीक है, तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया है AB बराबर AD, ये लिखेंगे दिया है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे AC बराबर AE, ये भी दिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC, सर्वांगसम है त्रिभुज ADE। ठीक है, कौन सा नियम से, यहाँ पे एक कोण बराबर हो गया और दो भुजा, तो लिखेंगे यस नियम से। तो इस तरह से यह सर्वांगसम हो गया। तो आपको दिखाना था कि BC बराबर है DE के, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे BC बराबर है DE के CP/CT से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि ये BC और DE आपस में क्या है, बराबर है, और ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में क्या है, सर्वांगसम है, इसलिए ये दोनों आप बराबर कर सकते हैं। तो ABC बराबर सर्वांगसम है ADC के, यहाँ पे ADE के, तो इसलिए यहाँ इसमें आ रहा है BC, इसमें आ रहा है DE, तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे लिखना पड़ेगा CP/CT। ठीक है, इसके पहले वाले मैं वीडियो में बता चुका हूँ CP/CT का मतलब क्या है। तो इस तरह से आपका जो छठवां प्रश्न है अब ये सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हेलो प्यारे बच्चों, अब देखिए सातवां प्रश्न जो है, यहाँ पे AB एक रेखाखंड है। AB क्या है, एक रेखाखंड है, और P इसका मध्य बिंदु है। यहाँ पे P जो है मध्य बिंदु बता रहा है। तो जब ये मध्य बिंदु बता रहा है तो ये A और P और BP एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर इस दो स्थित इस प्रकार है, दो बिंदु इस प्रकार स्थित हैं
कि यहाँ पे ये ए बी के एक ही ओर है, यानी इधर ही है, ऐसे दो बिंदु स्थित हैं कि यहाँ पे दे दिया गया है बी ए डी, ये वाला कोण जो है बराबर कर दे रहा है इसके, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये जो कोण है ई पी ए डी पी बी के बराबर है, ये कोण जो है इस कोण के बराबर है, ठीक है। तो आपको ये मतलब दे दिया है। अब देखिए कह रहा है कि डी ए पी, यानी डी ए पी, ये वाला डी ए पी बराबर दिखाना, सॉरी कांग्रुएंस दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है ई बी पी के आपको दिखाना है। तो सबसे पहले इसमें जो दिया है वो हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम दिया है लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है, यहाँ पे ये दिया है बी ए डी बराबर है, इसमें बी ए डी बराबर है और इसके किसके ए बी ई के बराबर है यहाँ पे। फिर ई पी ए बराबर है ये वाला डी पी बी के, ये दोनों एंगल दे दिया है और सिद्ध करना है, यहाँ पे 2 नंबरिंग करके दे दिया है, ये इतना सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज डी ए पी और त्रिभुज ई बी पी में डी ए पी कौन है, डी ए पी इसमें और ई बी पी में। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ए पी ई में, अब देखिए यहाँ पे एक दिया है, यहाँ पे यहाँ से हम करते हैं कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी, ये दिया है, ठीक है। यहाँ पे दिया है कौन ई पी ए ये वाला कोण और डी पी बी ये वाला कोण, ठीक है। दोनों में हम डी पी ई जोड़ रहे हैं, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में डी पी ई जोड़ने पर, ठीक है। तो जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, कोण ई पी ए प्लस कोण डी पी ई बराबर यहाँ पे कोण डी पी बी प्लस कोण डी पी ई। तो अब यहाँ पे देखिए ई पी ए ये कोण और उसका से डी पी ई ये कोण, पूरा को हम लिख सकते हैं ए पी डी, लिख सकते हैं ए पी डी। अब इसी तरह से इसको लिख सकते हैं बी पी, सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं इसको बी पी ई, लिख सकते हैं बी पी ई, इस पूरे को, इसको हम ये लिख दिए और इसको ये लिख दिए, ठीक है। तो अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे ए पी बी पी दोनों में कॉमन है, ए पी जो है बी पी के बराबर है, तो लिखेंगे ए पी बी पी के बराबर है, दिया है यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखिए जो है डी ए बी या डी ए बी ये दिया है, यहाँ पे लिख सकते हैं बी ए डी बराबर है ए बी ई के, दिया है ये, ठीक है। यहाँ पे सॉरी इसको काटना था, ए बी ई ये दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 कोण बराबर हो गए और एक भुजा, तो लिखेंगे त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम है त्रिभुज ई बी पी के। कौन सा नियम लगा है, नियम 2 कोण, तो ए यस ए नियम से, ठीक है। अब यहाँ पे ये पहला आपका हो चुका। अब देखिए दूसरा, यहाँ पे प्रूफ करना है कि ए बी जो है बराबर है आपका बी ई के,
तो यहाँ दिखाना AD बराबर है BE के। तो हम त्रिभुज APDPA और EPB को इक्वल दिखा चुके हैं, यानी कांग्रुएंस कर चुके हैं। तो आप लिख सकते हैं कि AD जो है BE के बराबर है CPCT से। तो इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे लिखना होगा कि AD बराबर है BE के, लिखेंगे CPCT से। तो इस तरह से आपका 7वां जो प्रश्न है हल हो चुका है, और मैं आशा करता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। ठीक है, अब इसके आगे का वीडियो हम अगले दिन अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।